हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका वेलकम है। अब हम लोग 2021 इवेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिएगा, क्वेश्चंस मेरे पास दो है। 2021 में दो क्वेश्चंस था। ये पता नहीं एली वगैरह के लिए है क्या है। अच्छा, जो भी रहे, इसका सॉल्यूशंस हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो 2021 इवेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, टाइम 3 घंटा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, जो प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे उनका नंबर नहीं मिलेगा। तो ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन है, व्हेन द थैरिस्टर इज रिवर्स बायस द नंबर ऑफ ब्लॉक पी एन जंक्शंस। तो ध्यान दीजिए, जब हमारा थैरिस्टर रिवर्स बायस था तो जो जंक्शंस हमारा ब्लॉकिंग में था वह J1 और J3 था। ठीक है, तो ब्लॉक पी एन जंक्शंस हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो पहला का बी आंसर करेक्ट होगा, पहला का बी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड में। इन अ थैरिस्टर द रेशियो ऑफ होल्डिंग करंट टू लैचिंग करंट। देखिए, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेशियो पूछ रहा है। चूँकि हम लोग लैचिंग बटा में होल्डिंग का रेशियो पढ़ते हैं, तो लैचिंग बटा में होल्डिंग का रेशियो मतलब लैचिंग करंट 2 to 3 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट होगा। तो अगर लैचिंग बटा में होल्डिंग रहता तो 2.5 आंसर इसका करेक्ट होता, जो कि प्रीवियस में दिया भी हुआ है। लेकिन होल्डिंग बटा में लैचिंग है, तो होल्डिंग बटा में लैचिंग है तो होल्डिंग छोटा होता है, लैचिंग बड़ा होगा, तो 1 से कम होगा, और 1 से कम हमारा एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो सेकेंड का हमारा जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा, सेकेंड का ए। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ कर जाना है और पढ़ना भी है अच्छे से। सेकेंड का ए। अब आते हैं थर्ड नंबर में, क्या है, द मोस्ट इफिशियंट गेट ट्रिगरिंग सिग्नल फॉर SCR इज। सबसे ज़्यादा इफिशियंट गेट ट्रिगरिंग सिग्नल फॉर SCR का है हाई फ्रीक्वेंसी। पहला STD DC लेवल, तो कंटिन्यूस DC तो देंगे नहीं। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स, चलो ये भी अच्छा है। ए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेन ऑफ पल्स, ए लो फ्रीक्वेंसी ट्रेन ऑफ पल्स। तो सब इसमें DC लेवल है, DC ही है। तो DC में तो हमारा यूनिडायरेक्शनल मतलब कि पॉजिटिव ही जाएगा, तो सब पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर इसमें सबसे अच्छा चुना जाए तो सी सबसे अच्छा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेन ऑफ पल्स। ट्रेन ऑफ पल्स कहने का मतलब इस तरह का होगा, जो कि लेक्चर्स वगैरह में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये हमारा ट्रेन ऑफ पल्स होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर में। तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा का सी। तीसरा का क्या होगा, सी। तीसरा का क्या होगा, सी। अब चौथा में आते हैं, द टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन SCR मेजर फ्रॉम एनोड वोल्टेज एंड, पहला एनोड करंट बिकम्स जीरो, एनोड वोल्टेज बिकम्स जीरो, एनोड वोल्टेज एंड करंट बिकम्स जीरो एट सेम टाइम, गेट करंट बिकम्स जीरो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस फोर्थ का सी ही दीजिए। एनोड वोल्टेज बिकम्स रिवर्स बायस कर सकते हैं SCR के पास, या जीरो भी होगा, पाइप पे तो जीरो हो ही जाएगा। तो इसका चौथा का करेक्ट आंसर हम लोग सी दे सकते हैं। फोर्थ का सी होगा, फोर्थ का सी, फोर्थ का सी, फोर्थ का सी। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ रहे हैं। तो फिफ्थ नंबर है क्या, देख लेते हैं। पाँचवा क्या है, हाँ पाँचवा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीवियस भी आया था। फॉर SCR di/dt प्रोटेक्शन अचीव ट्रू, एल इन सीरीज विथ SCR। याद रखिएगा, di/dt के लिए इंडक्टर यूज करते हैं, जो कि इंडक्टर यूज किया जाएगा जो कि सीरीज कनेक्टेड होगा। dv/dt के लिए हम लोग R और C का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जो कि SCR के पैरेलल लगा रहता है। ठीक है, तो एल इन सीरीज विथ SCR। तो पाँचवा का हमारा सी हो जाएगा, पाँचवा का सी, एल इन सीरीज विथ SCR। अब छठा है, छठा कहाँ गया जी, हाँ यहाँ। इन अ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर फॉर डिसकंटिन्यूअस लोड करंट एंड एक्सटेंशन एंगल बीटा ग्रेटर देन पाई, द SCR कंडक्ट करेगा। छठा का हमारा बी, बीटा माइनस अल्फा। छठा का बी, बीटा माइनस अल्फा, देख लीजिएगा, बीटा माइनस अल्फा। अब सातवां, नेचुरल कम्यूटेशंस ऑफ SCR या थायरिस्टर टेक्स प्लेस व्हेन एनोड करंट बिकम्स जीरो, गेट करंट बिकम जीरो, वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस बिकम जीरो, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस बिकम्स नेगेटिव।
तो सबसे मोस्ट इसका आंसर हो जाएगा सातवां का ए, एनोड करंट बिकम्स जीरो। सातवां का ए, एनोड करंट बिकम जीरो। कहने का मतलब है यह हमारा आया तो इस पॉइंट पर एनोड करंट जीरो हो गया, तो यह आई ए बराबर जीरो हो जाएगा। इसी को हम लोग नेचुरल कम्यूटेशंस बोलेंगे। अब कहाँ गया 8, modern AC to DC converter employ GTO instead of SCR in order to have में low reactive volt ampere flow, reliable commutations, low switching loss, a smaller heat sinks। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा आ जाएगा आठवां का बी, रिलायबल कम्यूटेशंस। आठवां का बी, लो स्विचिंग लॉस भी होता है, यहाँ पर स्विचिंग लॉस कम होता है, लेकिन उससे जो हमारा SCR है वो भी, उसमें भी हमारा स्विचिंग लॉस कम ही होता है, ठीक है। लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन रिलायबल कम्यूटेशंस होगा अगर GTO यूज करते हैं, तो बहुत आसानी से वो ऑफ होगा। तो इसका हमारा बी हो जाएगा, 8 का बी। अब कहाँ गया 9 चचा इधर है। द अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विच एम्प्लॉयड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर, थायरिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, डायोड, मॉसफेट। तो अनकंट्रोल तो हम लोग क्या देंगे बताओ, डायोड नहीं देंगे, सी, ठीक है। उसके बाद हमारा 10, चॉपर कैन बी यूज्ड ऑन। चॉपर का यूज्ड हम लोग कहाँ कर, चॉपर कैन बी यूज्ड ऑन मतलब कि उसमें क्या क्या यूज किया जाता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशंस ओनली, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओनली, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस ओनली, बोथ PWM M एंड FM। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का डी, बोथ PWM एंड FM, बोथ PWM एंड FM, 10 का डी। उसके बाद है 11, स्टेप अप चॉपर। ये तो बताने वाला क्वेश्चन है, नहीं है इसका, तो सीधा सीधा ऑप्शन दे रहे हैं। स्टेप अप चॉपर है तो V नॉट बराबर VS बटा में 1 माइनस अल्फा। स्टेप अप चॉपर से बच्चा लोग क्वेश्चंस प्रॉब्लम इस तरह का यहाँ से बना कर जाना, तो इसका तो हो जाएगा V नॉट बराबर VS बटा में 1 माइनस अल्फा। उसके बाद 11 के बाद 12, in DC chopper if T on is the on period and F is the chopping frequency, then output voltage in terms of the input voltage Vs is given by। DC chopper दिया गया, चलो ठीक है, दे दिया गया है, तो Vs T on F, Vs T on ये तो बता चुके हैं। D 12 का D देख लेना, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि स्टेप अप है कि स्टेप डाउन, लेकिन ऑप्शन से हमारा D करेक्ट लग रहा है, इसलिए हम लोग 12 का D देंगे, 12 का D। उसके बाद क्या है 13, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कैन ऑपरेट इन लोड कम्यूटेशन मोड इन केस ऑफ लोड कंसिस्ट RLC अंडर डैम्प्ड। तो RLC अंडर डैम्प्ड ही होगा, RLC अंडर डैम्प्ड में हमारा लोड कम्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। तो 13 का बी। उसके बाद 14, इन अ सिंगल पल्स modulations of PWM inverter, fifth harmonic can be eliminated if pulse width is equal to, B ऑप्शन इसका आंसर होगा 72 डिग्री, इसका 72 डिग्री बी, ठीक है। तो 14, 15 क्या दिया हुआ है, टाइम मार्जिन फॉर सीरीज इन्वर्टर इंश्योर लो पावर लॉस, सेफ्टी ऑफ द डिवाइस, इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर, एब्सेंस ऑफ हार्मोनिक। तो 15 का बी आंसर होगा सेफ्टी ऑफ द डिवाइस, 15 का बी होगा सेफ्टी ऑफ द डिवाइस, 15 का बी होगा सेफ्टी ऑफ द डिवाइस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 16, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेल्फ ऑसिलेटिंग इन्वर्टर यूजिंग अ सैचुरेबल कोर इज डिपेंडेंट अप टू 16 का डी, लोड सर्किट पावर फैक्टर। 16 का डी हमारा हो जाएगा लोड सर्किट पावर फैक्टर, तो 16 का डी, सीधा सीधा डी दीजिए, लोड सर्किट पावर फैक्टर। उसके बाद है 2 आइडेंटिकल SCR आर कनेक्टेड बैक टू बैक इन सीरीज विथ अ लोड, द ईच SCR इज फायर 90 डिग्री, ए PMMC वोल्ट मीटर अक्रॉस द लोड वुड रीड। तो इसका तो 0 आंसर होगा, सी, 17 का सी। 18 दीजिए,
द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल फ्रॉम 3-phase सोर्स फॉर ऑपरेशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। द मोस्ट प्रीफर्ड कन्वर्टर वुड बी, सबसे अच्छा कन्वर्टर होगा 18 का सी, हाफ कंट्रोल कन्वर्टर 18 का सी। कुछ और क्वेश्चन 1-2 दे दिया गया है इसमें, तो 18 का सी इसका होगा और इसका होगा सी, इसका भी सी। 19 SMPS सुपीरियर इन लीनियर पावर सप्लाई। SMPS हमारा सुपीरियर है लीनियर पावर सप्लाई के लिए। क्या 19 का ये साइज एंड एफिशिएंसी, काफ़ी छोटा साइज होता है SMPS का, साइज एंड एफिशिएंसी काफ़ी हाई होता है। उसके बाद 20 लास्ट क्वेश्चन है, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, द इफ अ डायोड इज कनेक्टेड एंटी पैरेलल विद अ थायरिस्टर देन, इसका भी बी ऑप्शन होगा। टर्न ऑफ पावर लॉस डिक्रीजेज बट टर्न ऑफ टाइम इंक्रीजेज, बी, तो 20 का बी, ठीक है।